चुनाव के दौरान राजनीतिक दल प्रचार में जी जान फूंक देते हैं। कम समय में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए पार्टियां कई प्रयोग करती हैं। बीते कुछ चुनावों में बीजेपी ने प्रचार के पारंपरिक तरीकों में बदलाव किया है। शहर से लेकर देश की सभी सीटों पर जनता के बीच बीजेपी विकास के मुद्दे को ले जाकर इसे ही प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है। नागपुर संसदीय सीट से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी चुनाव लड़ रहे हैं। उनके चुनाव प्रचार के लिए लगभग 70,000 कार्यकर्ताओं की पूरी टीम तैनात है। पार्टी ने हर मतदाता तक पहुंचने के लिए कई समितियां तैयार की हैं। लोकसभा चुनाव के लिए नागपुर में प्रचार प्रसार प्रमुख की जिम्मेदारी संभालने वाले देवेंद्र दस्तुरे के मुताबिक बीजेपी प्रचार के सभी माध्यमों का इस्तेमाल कर जनता तक पहुंचेगी। लोकसभा चुनाव का रण तैयार हो गया है। लोकतंत्र में सरकार बनाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच जाकर अपने मुद्दे रखकर मत मांग रही हैं। नागपुर जिले की 2 लोकसभा सीटों पर पहले चरण के दौरान मतदान होगा और नागपुर लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी चुनाव लड़ेंगे। गडकरी केंद्र में बड़े नेता और पार्टी के स्टार प्रचारक भी, इस लिहाज से उन्हें प्रचार के लिए देश भर में घूमना पड़ेगा। उनकी इस व्यस्तता को देखते हुए पार्टी ने कार्यकर्ताओं के दम पर प्रचार का खाका तैयार किया है। पार्टी ने चुनाव संचालन समिति के साथ ही कई समितियां बनाई हैं, जिसमें प्रमुख नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं की एक पूरी फौज लगाई गई है। हम लोग पिछली बार जब 2014 के इलेक्शन जब जीते और उसी समय से लगातार हम लोग जनता के संपर्क में हैं। हमारे कार्यकर्ता लोग सभी हमारे साथ में हैं। यानी ऐसा एक महीना या एक हफ्ता भी ऐसा गया नहीं कि जिसमें हम लोगों ने संपर्क नहीं किया लोगों से या फिर जनता से। लगातार डेवलपमेंट के माध्यम से, विकास के माध्यम से, लोगों से बातें जानने के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से हम लोग लगातार लोगों के साथ में और संपर्क में रहे हैं। कार्यकर्ता लगातार हमारे साथ में, हमारी पार्टी में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है। उसकी वजह से हम लोग लगातार देश के लिए और शहर के लिए जो भी विकास और जो भी अच्छा काम कर सके वो हम लोग लगातार कर रहे हैं। बीजेपी देश भर के साथ नागपुर में भी चुनाव के लिए प्रमुख मुद्दा विकास पर केंद्रित करेगी। इसी रणनीति के तहत नागपुर में बतौर सांसद नितिन गडकरी द्वारा किए गए कामों को पार्टी कार्यकर्ता जनता तक पहुंचाएंगे। आंतरिक बनाम बाहरी को भी मुद्दा बनाया जा सकता है, लेकिन पार्टी के लिए चुनाव में जी जान झोंकने वाली करीब 70,000 कार्यकर्ताओं की फौज देश और शहर में हुए कामों की जानकारी मतदाताओं को प्रचार के विभिन्न माध्यमों से देगी। शुक्रवार को नितिन गडकरी द्वारा अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से एक वीडियो पोस्ट किया गया। इस वीडियो में बदलते नागपुर की तस्वीर को पेश किया गया है। पार्टी में प्रचार की जिम्मेदारी निभाने वाले नेताओं के मुताबिक बीते 5 वर्ष में जो काम नागपुर में हुए हैं उसके दम पर गडकरी ही सांसद बनेंगे। बीते चुनाव की तुलना में इस मर्तबा जीत का आंकड़ा और ज्यादा होगा। तो हम लोगों ने एक यानी समिति बनाई है, अलग अलग समितियां बनाई हैं। जो लोग सब लोग अपना अपना काम करते हैं उसे मेरे तरफ प्रचार और प्रसार की जिम्मेदारी दी गई है। और हम लोग जाहिर सभा हो या फिर कॉर्नर मीटिंग्स हो या फिर मोदी जी का भाषण हो, अलग अलग जगहों से, सोशल मीडिया तो आजकल सभी लोग ही प्रचार प्रसार करते हैं खुद ही, तो उसमें हम लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम लोगों ने ये देखा कि कुछ NGOs खुद सामने आ रहे हैं और कि जो लोग कह रहे हैं कि हम लोगों के पास में जाएंगे, अलग अलग मॉल्स में जाएंगे, अलग अलग हॉल्स में जाएंगे, अलग अलग बाज़ार में जाएंगे, जहाँ पर हम लोगों को बताएंगे कि कुछ ड्रामा पेश करेंगे कि जहाँ पर आप वोटिंग के लिए जाइए, 100% वोटिंग की कोशिश कीजिए और वोटिंग करते समय ये कोशिश कीजिए कि नितिन जी किस प्रकार से चुन के आएंगे। बेस्ट पर्सन एट द पॉइंट ऑफ टाइम अभी नितिन जी ही है, तो ऐसे नितिन जी को मतदान कीजिए। वोटिंग का जो एक बहुत बड़ा एक देश का काम है, देश सेवा का काम है, वोटिंग के लिए आप जाइए। ऐसे कई NGOs आ रहे हैं आगे कि वो लोग नितिन जी के लिए और देश के लिए वोटिंग के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो ऐसे कई लोग हैं, कुछ जगह लोगों ने अच्छे अच्छे कार्यक्रम रखे, भाषण रखे। व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम लोग देख रहे हैं कि वोटिंग कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि नितिन जी को करेंगे। तो अलग अलग प्रकार से है और बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट हमको मिल रहा है। हम लोग काफ़ी आगे निकल चुके हैं। पिछले बार की जो भी मार्जिन रही उससे भी हम ज़्यादा मार्जिन से इस समय जीतने वाले हैं।
बीजेपी ने जो प्रचार के लिए फौज बनाई है उसमें लगभग 70,000 कार्यकर्ताओं की फौज रहेगी। 1,903 पोलिंग बूथ के लिए 55,000 पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति की गई है। 50 प्रमुख नेताओं की टीम हर विधानसभा सीट पर हो रहे प्रचार पर नजर रखेंगी। कार्यकर्ताओं पर ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने का टारगेट सुनिश्चित किया गया है। प्रचार के क्लस्टर प्रमुख बनाए गए कार्यकर्ता सीधे पालक मंत्री को रिपोर्ट करेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से विकास कामों की जानकारी प्रसारित की जाएगी। डोर टू डोर कैंपेन पर अधिक जोर रहेगा, जो कई चरणों में होगा। बीजेपी के पदाधिकारियों पर कई तरह की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने प्रत्याशी नितिन गडकरी को जिताने के लिए बड़े पैमाने पर रणनीति तैयार की है। यह रणनीति कितनी सफल होगी और इसका कितना फायदा पार्टी को होगा, यह तो 23 मई को आने वाले चुनाव परिणाम ही बताएंगे।